नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी मॉर्निंग में साइंस क्लास होती है और साइंस में भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं। केवल आपकी कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं जिनको मैं एक दो दिन में करवा दूंगा और आपकी पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन लोगों ने अगर पूरी क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं वो जाके प्लेलिस्ट को चेक करेंगे। पूरी क्लासें आपकी अपलोड की गई हैं, आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की क्लास विद अ पॉजिटिव नोट्स। अ पॉजिटिव प्रोग्रेस ईच डे एड अप टू बिग रिजल्ट। आप सोचते होंगे कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप लोग पढ़ते होंगे, दिन में 2 ही घंटे पढ़ पाए, 1 ही घंटे पढ़ पाए, 3 घंटे पढ़ पाए, 4 घंटे पढ़ पाए, तो लगता होगा दिन खराब हो गया या फिर क्या ही मतलब है, ऐसे पढ़ने से क्या हो। पर नहीं, अगर आप बेबी स्टेप भी डेली ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप डेली बेबी स्टेप ले रहे हैं, आपको डेली लेना पड़ेगा, बस कॉन्टिन्यूटी आपके अंदर चाहिए। डेली कुछ छोटा 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 करते हैं ना, उसी से एक दिन बड़ा रिजल्ट आता है। मान लो आज आपने आपने ऐसी 4 क्लासें देखी, उसमें से आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए और वो सेम क्वेश्चंस थे, तो आप तो भूलेंगे नहीं। अगर सेम क्वेश्चंस आपने सही से देखा है तो वो तो भूलेंगे नहीं। तो आप 15 घंटे पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, आपने वो पढ़ा, आपके एग्जाम में आ गया, वो आप मतलब अल्टीमेट आपको तो क्वेश्चन करना है ना। तो ये मत सोचिए, छोटे छोटे स्टेप लेते रहिए, रोज कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए। कम पढ़िए कोई बात नहीं, किसी दिन अगर किसी के सामने कोई समस्या है तो कम पढ़ ले, बट हाँ कुछ ना कुछ ऐड करते रहिए अपनी नॉलेज में डेली का डेली। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड अप टू बिग रिजल्ट। छोटे छोटे कदम लेते रहेंगे, एक दिन बड़ा रिजल्ट आएगा। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जो लाइटर छोटा सा होता है उसमें कौन सी गैस यूज होती है। ब्यूटेन यूज होती है, मीथेन यूज होती है, प्रोपेन यूज होती है या रेडॉन यूज होती है। आंसर करिएगा, आंसर करिएगा आप लोग। तो मैं आपको बता दूं, सिगरेट लाइटर में सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस यूज होती है, ब्यूटेन यूज होती है। ठीक है, ब्यूटेन यूज होती है, ये याद रखेंगे, ब्यूटेन यूज होती है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, प्राकृतिक गैस और बायोगैस, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस और बायोगैस दोनों में से कौन सी गैस होती है। मतलब इसको प्राकृतिक भी बोला जा सके और वो भी बोला जा सके, आपका बायोगैस। प्राकृतिक भी हो और बायोगैस भी हो। तो मैंने बताया था एक गैस के बारे में जिसको हम लोग कहते थे CH4, बाद में बताया था इसको और क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। CH4 मीथेन, ये प्राकृतिक गैस भी है और बायोगैस भी है। मीथेन गैस उत्पादित करने वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, गेहूं का खेत है, धान का खेत है, कपास का खेत है, मूंगफली का खेत है। मीथेन कहाँ पे ज्यादा उत्पादित होती है, कहाँ पे ज्यादा मीथेन गैस बनेगी, तो जहां पे धान का खेत होगा, धान का खेत होगा जहां पे, वहां पे हमारी मीथेन गैस ज्यादा उत्पादित होगी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में, मतलब केमिकल वॉर में, केमिकल के किस केमिकल का यूज हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उसी के बाद एक ट्रिटी बनी थी कि कोई भी मतलब जो युद्ध है उसमें केमिकल का यूज नहीं करेगा, केमिकल का यूज नहीं करेगा। अगर सिर्फ केमिकल वॉर होने लगे ना, केमिकल वॉर अगर होने लगे तो आप मान लीजिए ये एटम बॉम्ब से भी खतरनाक हो सकता है केमिकल वॉर, क्योंकि केमिकल्स का असर आज नहीं रहने वाला, ये बहुत समय तक रहेगा।
तो ये किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम खतरनाक नहीं है। तो ये थी आपकी मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का यूज हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। मस्टर्ड गैस एक स्पष्ट एम्बर रंग की तैलीय तरल है जिसमें सरसों लहसुन की हल्की गंध आती है, इसीलिए इसे मस्टर्ड गैस कहते हैं। यह आसानी से दहनशील नहीं होती, इस पे वाष्प भारी होती हैं, बहुत जहरीली होती है, इसीलिए यूज होगा। वॉर में क्यों यूज होगा, जहरीली होती है। ठीक है, और त्वचा के माध्यम से अवशोषित हो जाती है। बॉडी जो त्वचा होती है, हमारी स्किन होती है, उसमें अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसमें अंधापन हो सकता है। ठीक है, और इंसान का दिमाग थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है। C4H8Cl2S, ये है आपकी मस्टर्ड गैस। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित ईंधन में से कौन सी एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग में आता है? एलपीजी, एथिलीन, मीथेन, एसिटिलीन। आंसर करिएगा। मैं आपको हिंट दूं तो इसको हम और क्या कहते हैं? विनाइलीन। इसको और विनाइलीन कहते हैं, और ये है आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन का प्रयोग हम गैस वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, गैस वेल्डिंग में करते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, मैंने कई बार आपको बताया है। आंसर करिएगा। तो फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से गैस पूछे तो हमेशा याद रखना एसिटिलीन। एसिटिलीन होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? क्लोरीन से, अमोनिया से, एसिटिलीन से, या नाइट्रोबेंजीन से? तो होता क्या है कि जो आपके ग्रेनेड होते हैं, स्मोक ग्रेनेड होते हैं, इन सब में जो है एसिटिलीन का प्रयोग होता है। वही पूछा जा रहा है। जो ल्यूसाइड बनाई जा रही है विषैली गैस, उसको बनाने में किसका प्रयोग होता है? एसिटिलीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी ओजोन O3, जो हमें सूर्य के सूर्य की परावैंगनी किरणों से बचाती हैं, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ पे हो रहा है? जो खतरनाक गैस है, ये क्या करती है? ये O3 के साथ रिएक्शन कर जाती है, और रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन O3 कम हो जाती है, ओजोन कम हो जाती है। तभी देखो, आपने सुना होगा ओजोन छिद्र के बारे में। ऐसा थोड़ी है कि वहां पे गया कोई छिद्र हो गया, वो गैस वहां पे पतली हो जाती है वहां पे, इसीलिए उसको हम छिद्र बोल देते हैं, ओजोन। जब बिल्कुल जब बिल्कुल वहां पे गायब हो जाएगी तो पूरा क्लियर स्पॉट हो जाएगा, अब वहां से रेडिएशन और तेजी से अंदर आ पाएगा। वैसे ओजोन पतली होती जा रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ पे होता है? ये आपके होता है रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटरों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के खत्म होने का कारण बनती जा रही है? अभी मैंने आपको बताया था, कौन सी गैस है? ये है आपकी CFC,
इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये O3 के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेती है। इसके चक्कर में जो हमारी O3 मतलब ओजोन की परत है वो पतली होती जाती है, और ये पतली होने से क्या होता है, वहाँ से जो आपका पराबैंगनी रेडिएशन है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो वहाँ से लीक हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियां जैसे कि स्किन कैंसर और ये सारी बीमारियां बहुत देरी से इसीलिए बढ़ रही हैं हमारी अर्थ पे। अगला क्वेश्चन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को और किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पायरीन के नाम से। पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। पायरीन अग्निशामक, झाग अग्निशामक, या फिर जल अग्निशामक, या सोडा अम्ल अग्निशामक। तो देखो, जो बिजली करंट से आग लगी हो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है पायरीन अग्निशामक। पायरीन अग्निशामक जो है बेस्ट मेथड है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए, ताकि आपको करंट भी ना लगे और आग भी बुझ जाए। पायरीन अग्निशामक। शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है, मतलब बेहोश करने वाला एजेंट नहीं है? एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थेशिया सुना होगा ना, ऑपरेशन से पहले एनेस्थेशिया देते हैं। लोकल एनेस्थेशिया और अलग अलग एनेस्थेशिया होती हैं। हाई डोज एनेस्थेशिया, उसमें क्या होता है, व्यक्ति के उस पार्ट को या फिर पूरे शरीर को थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, मतलब उसको शून्य सा कर दिया जाता है ताकि उसका ऑपरेशन हो पाए। एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा नहीं है इसमें से, आप आंसर करिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड है, बेहोशी सी आती। क्लोरोफॉर्म, अरे क्लोरोफॉर्म तो सुना ही है बेहोश करने के लिए। ईथर भी बेहोशी लेके आता है। आपका राइट आंसर होगा एसीटोन। एसीटोन। फिर मैंने कहा जब नहीं वाला क्वेश्चन आए तो इसको अंडरलाइन कीजिए और एसीटोन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एसीटोन नहीं है। अल्कोहल में अवयवी तत्व हैं। अल्कोहल में क्या क्या होता है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे एक अल्कोहल का C2H5OH। इसमें देखिए क्या क्या है, C है, H है, O है, तो यही होगा CHO। समझ गए? इस बात को समझे कि नहीं समझे? आई होप समझ गए। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट किसको कहते हैं? मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकॉल, क्रिसलॉल। तो आपका वुड स्पिरिट कहलाता है मैथिल अल्कोहल, CH3OH। और ये आपके एथिल अल्कोहल के मुकाबले जहरीला होता है वुड स्पिरिट। विकृतीकृत स्पिरिट मुख्यतः किस काम आता है? आंसर करिएगा। अच्छे ईंधन के रूप में, औषधि के रूप में, वार्निश बनाने के रूप में, तेल बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में।
तो ये वार्निश बनाने के रूप में, ठीक है, विकृतीकृत स्पिरिट इसमें काम आता है वार्निश बनाने के रूप में। संशोधित स्पिरिट होती है, संशोधित स्पिरिट क्या होती है? ये होती है आपकी 95% इथाइल एल्कोहल। ये आप क्या होती है? संशोधित स्पिरिट, 95% इथाइल एल्कोहल। अच्छा, दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर, दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक होती है, ठीक है। इस घोल में किस यौगिक की उपस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है? क्यों ठंडा ठंडा लगता है भाई? एथाइल अल्कोहल के कारण, या मेथाइल अल्कोहल के कारण, सैलिसिलिक अम्ल के कारण, या इनमें से कोई नहीं। और आपने डिओडेंट में भी देखा होगा, जब डिओ डालते हैं आप, डिओडेंट स्प्रे करते हैं तो आपको ठंडा ठंडा लगता है। ये किसके कारण करता है? क्योंकि उसमें होता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति के कारण। मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मीथेनॉल वुड एल्कोहल, ध्यान रखेंगे इसको, अभी बताया था वुड स्प्रिट, तो वहीं से आप पकड़ सकते हैं इस चीज को। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि जैसे मान लो आप ठंडा देश है कोई, मान लो कोई भी देश मान लो जो ठंडा हो, मान लो स्विट्जरलैंड है, ठीक है, वहां पे ऑटोमोबाइल्स में रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो गाड़ी के रेडिएटर हैं भाई, पानी तो इसे जम जाएगा ना भाई, अगर फ्यूल खाली फ्यूल मतलब जो रेडिएटर्स में पानी रहता है उसको कूल करने के लिए, अगर उसमें पानी रखा जाएगा तो जम जाएगा, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो पानी में किस चीज को मिला देते हैं? ये है आपका क्वेश्चन। याद रखिएगा, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल का मिश्रण मिला देते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है। पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल को मिला देंगे तो अब क्या होगा? उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा, तो अब वो आसानी से फ्रीज नहीं होगा, और अब वो जब गाड़ी को यूज करना होगा तो आसानी से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में बर्फ नहीं जमी होगी। अगला क्वेश्चन है, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। जो आपके मूत्र रोग हैं, मतलब यूरोलॉजी से जुड़े जो आपकी बीमारियां हैं, इनमें यूरोट्रोपिन बनाई जाती है क्लोरोफॉर्म से, नाइट्रोबेंजीन से, एसिटिलीन से, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो आपका राइट आंसर होगा फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और बस ऐसे ही क्लास को देखते रहिए। बाकी ये क्लास आपकी शाम को होती है 6 PM पे, हिस्ट्री की। तो आप लोग अगर वो क्लास नहीं देख रहे हैं तो वो क्लास को भी देखिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।